अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर में और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात को मशहूर प्रोग्राम अदब शनास में। यार टाइम मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है कई तारुफ़ की मोहताज ना है। अगर मैं बात करूँ अपना मिली नगमान की, सबसे पहले रिदा फ़ातिमा को नगमा मेरो प्यारो पाकिस्तान, मेरो प्यारो पाकिस्तान, या कि जग में अदल पिछान मेरो प्यारो पाकिस्तान सिकंदर सोराब सर ने लिखो हो। और वह जब रिदा फ़ातिमा ने रिकॉर्ड करवायो तो मगरब से इशा तक 50,000 प्लस वाह नगमा पे व्यूज़ हा। वाह के साथ साथ जब मैंने नगमा गायो, तू मेव है या धरती को तू देव है, तू दलपत है दलमीर है, तू दुश्मन पे लपक तो तीर है, तू भाला है शमशीर है, तू सच्चाई की तहरीर है, तू मेव है या धरती को तू देव है। वो भी सर सिकंदर सोराब साहब ने ही लिखो हो। वाह के साथ साथ हमदिया कलाम की अगर बात करूँ, तेरी लीला न्यारी साईं तेरी लीला न्यारी, मंगन हार करोड़ी बनगा राजा होया भिकारी, तेरी लीला न्यारी साईं तेरी लीला न्यारी। उनका राइटर भी सर सिकंदर सोराब साहब। हाँ, आज से 20 साल पहले भी मैंने सर सिकंदर सोराब साहब का नगमा रिकॉर्ड करवाया है। एक नगमा हो मैं तो ढूंढूँ तो सुन मिलना को बहानो रसिया, और एक नगमा हो बरस बदरिया छम 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 देखे ना है मोह बालम। ये सब वो नगमा हैं जो कसूर में FM 99 पे, FM 94 पे, FM 92 पे जब नेट को ज़माना ना हो तो यू मेव बरादरी पे ये नगमा पहुँचा है और हर घर में पहुँचा है और बहुत ज़्यादा पसंद करा गया है। या के साथ साथ जब सोशल मीडिया ने अपनी जगह बनाई तो आप यकीन मानो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तू मेव है जो इज़्ज़त नगमालू मिली है ना, वो शायद मेवाती का कई नगमालू ना मिले। और अगर मैं सर सिकंदर सोराब साहब का सफ़र को ज़िक्र करूं तो मेरी उम्र बमुश्किल 6-7 साल ही, जो हमारो आबाई घर हो कादीबिंड के अंदर उनकी बैक साइड पे कच्ची टाँकी पे सर सिकंदर सोराब साहब की फ़िल्म लगी ही, काफ़िलो फ़िल्म। और हम बिल्कुल छोटा बड़ो चाव रहे उन दिनों में फ़िल्म को। मकसद यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर एक अल्फाज में मैं कहेंगो, बाकी ठीक है बहुत सी शख्सियात आई हैं, उन्हें काम करो है अदब के ऊपर भी, शायरी के ऊपर बेशुमार, लेकिन जाने अपने नाक से काम करो हो, अपनी नाक ऊंची राखी, कई तंजीम से सहारा ना लियो, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करी, मेवाती नगमा, मेवाती ड्रामा, मेवाती फ़िल्म, यकीन कर लियो पूरी ज़िंदगी मेवात का अदब पे लगा दी। बहुत सा लोग खैर दावेदार कि हम मेवाती के लिए फ़लाना ढैं को यूँ है, लेकिन सिर्फ एक ही शख्सियत है सिकंदर सोराब मेव साहब। पाकिस्तान में शायद वासो बड़ो अदीब कोई ना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके, और या से ज़्यादा अच्छी लग रहा हो कि आप हमारे रहबर मेवात के नाजरीन के लिए मेहमान बना हो। तो सर जी, आप नू बताओ कि यूँ जोश, यूँ जज्बा, यूँ कैसे आपके अंदर जागो हो और कब जागो हो? ये असल में जागे ना है, ये अंदर ही रहवे है जी, और जागते रहवे है। सिर्फ वालों चांस मिलने की बात रहे, और चांस को देवे ना खुद लेना रहे, सही वालों जान मारनी पड़े। तो बचपन से ही जब छोटे, जब भी हम दूसरी तीसरे में पढ़े, मैं याद है जब लिखी हमने नज़म लिखी, लियाकत के शहीद होने में लिखी, उर्दू में, पंजाबी में, और हिंदुस्तान के खिलाफ जब लिखी, छोटा सा लिख रहा गाली दे रहा, सीधी सी बात है। जब तो गुस्सा आ गया, जैसे सुना गया बात का फलान की कत्ल गारत की, तो गुस्सा हुआ बात पे। फिर ऐसे थोड़ा बड़ा है तो हमने सोचा कि हमारे ब्याह शादी में जो मिरासी नाई मिरासी जो है वो अमून के जी दियो, ऊँट दियो है, हाथी दियो है, नाई मिरासी दान जो दे हुए। तो हम सोचे कि ये ऊँट की कह हम पैसा के ना कह, या कुछ तो राज है हमें, जो 11 रुपया जो देवस के ऊँट दियो है, तो वह ज़माना बड़ी बात है उस ज़माना में। सही बात, सही बात। वो पैसा कौन बना रहे, जब पुराना ज़माना में 11 को ऊँट आता होएगा, हाथी दियो जी, वो थोड़ा और घना होएगा। तो खोज है कि क्या मसलो कहा है। फिर और बड़ा होया तो जहन में सोच है कि ऐसा तो ना कि मान लीजिए कोई ख़ानदान को मेवन को ऊँचो हो और बात से हमारी वक्त दे हाथी घोड़ा देता हूँ, और वो अब चल रही हुए जब पढ़ना मना कुछ भी ना पता, कुछ भी ना कुछ सुना हूँ। तो शुरू से ही, तो फिर थोड़ा बड़ा होया तो फिर सोची कि मेव जो हाँ, ये हाँ कौन, कहाँ से आया, कैसे आया। कहानी सुना गया हूँ इतना कटा मरा 47 में, 1857 में जो है हूँ बहुत मेव मरा, मेव ही लड़ा बल्कि, सही बात है, कुछ जिक्र ना करें इनको। तो अनपढ़ लोग हैं, और अब तक हमारा पढ़ा लिखा लोग जो वो भी एक हमारा बाप दादा जो, सही बात ना जाना।
सर जी आप यह बताओ कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल करी और आपने तालीम कहाँ तक मुकम्मल करी? वो तो गांव में स्कूल प्राइमरी हमारा हूँ प्राइमरी पास करो, वहाँ कच्चा पक्का 4-5 मील दूर वहाँ में हूँ हमने दाखिला लिया तो 6ठी में आ गए हूँ। रायगढ़ में हाँ शफ़ी साहब खेचतानी हेड मास्टर हाई स्कूल। अच्छा खेचातान का? नहीं वो शफ़ी साहब खेचतान को हेड मास्टर जो हो। इंडिया में गाँव खेचातान हमारे नौ खेचतानी, हाँ हाँ अच्छा हाँ खेचतानी हो। अच्छा तो वो तो पहला मेयो हेड मास्टर हो हाई स्कूल को, तो सब होन मेयो हमारा इलाके का बहुत आया होन, रुड्डी वगैरह हिदायत का हमारा जो हाँ ये मेजर रहमत को हशमत दिलावरी उनकी वजह से आया हूँ। तो फिर उन 7वें में खैर मैं भी हूँ ना गो भाई भी हमारा 4-5 भाई होनी है। तो मिडल होशु करी, फिर पत्तों के में दाखिला लियो। तो पढ़ाई से दिलचस्पी कभी भी नहीं, ना स्कूल अच्छा लगे हमसे इसी बात, नाइन्थ में छोड़ के भाग गया। फिर सोची यार पढ़ी लिया, फिर प्राइवेट में दान दे 10वीं को, फिर प्राइवेट एफ करी, BA करी, MA करी, MA कर ली फिर। MA करी। तो सरकारी जॉब भी तो आपने करी है ना? कौन सा? हाँ जॉब भी करी हमने टीचिंग शोबा में, महकमा तालीम में। महकमा तालीम में, हाँ सही। तो आपने बहुत सारी किताब, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 किताब तो मेरे पे मौजूद हैगी जिनमें मेरी 30 मंजिल पार लगा दे। किताब, 30 किताब। मेवाती में कितनी? हाँ मेवाती में एक मेरी मंजिल पार लगा दे और नावल शुरू करो, फिर बीच में रह गो मेवाती में वो जो बाहर कोटियाँ बाहर कोटे ना, वो जो बलबन के ज़माने में। अच्छा नाम किहर हो। हाँ वो कार्य करी कहा में उनके साथ यान बलबन ने वो बेस बनाए नज़म जो है म्यों कहा नौसी वाई हमलान का पस मंज़र में हो। ठीक है। एक आपकी नज़म है वो रोशनी दिन की भी व रात की। हाँ ये गज़ल है, हमने तजर्बा करा मेवाती में। तो ये दुहाई कहे हुए सिर्फ ये कुछ जस कहे हुए गज़ल वज़ल इन सुन ना जाने कुछ भी है। ये फ़ारसी तो आई उर्दू में, तो उस पर हमने कोशिश करी मेवाती में चीज़ें लाऊँ, रुबाई हाँ गज़ल हाँ। तो गज़ल हमने रोशनास कराई मेवाती में पहले, और पढ़ी हमने जो राइटर गिल्ड वाला ज़माने में बड़ी चीज़ है। राइटर गिल्ड को सदर जो अपना आप पाकिस्तान सदर से बड़ो समझो भुट्टो ने बनाई, यानी बड़ी बड़ी अहमियत थी अदीबन की। तो सेक्रेटरी वज़ीर आज़म तो कम ना समझो अपना बड़ी वैल्यू है। और हम लेवे ना कहे 10-10 साल तक टक्कर खावे मेम्बरशिप में। तो हम फिर मेम्बर बना तो हमने पढ़ी मेवाती में राइटर गिल्ड का फॉर्म से पढ़ी हमने, बल्कि सिफारिश करी जब क्या हुआ ना दरख्वास्त करी मेवाती में सुना। सही। मेवाती में सुनाएगा हमने। एक ऐसा कलाम जाए हमारे नाज़रीन आप सुनाना चाहो? आओ हम एक जुबां होकर सभी अहद करें, अब हमें जीस्त का मायार बदलना होगा। सही। अब हमें जीस्त का मायार बदलना होगा, और हमसे कतरा के निकलती है अगर बादे बहार, हमको आईन चमनज़ार बदलना होगा। ये तो पैगाम अमल है। और वो जो गज़ल कह रहा रोशनी दिन की भी व रात की जाई निकली, जाए में अपनी समझ रहो फिराई निकली। सही। और मैं कहाँ डूब तो, और मैं कहाँ डूब तो इतबार डूबो गुमो है, घास जाने हो धरो पाँव तो काई निकली। घास जाने हो धरा पाँव तो काई निकली। और वो बहन बेटी जो मेरे फेसबुक लाइव देखा हाँ, या जिनसे मैं अक्सर बात भी करूँ व्हाट्सएप पे, बड़ी मेवात में कुछ हमारी अजीज़ भी हाँ, कुछ मेवाती होना के नाते बात करे हैं। और वो मौसम अक्सर जब मेवाती गीत कहे हुए तो मैं उन डोहा सुनाऊँ मेवाती का। तो उनके जो राइटर हाँ, उनका जो लिखारी हैं वो भी सर सिकंदर सोहराब साहब हाँ। जैसे कि धरो दूध कटोरा में, सूधे मुँह ना बात करे घणो नखरो छोरा में, और पोलादी में शाम लगी छोरा मेवन का मैं तेरे नाम लगी। ये सारा आज सो 4 दिन पहले मैं एक नगमा की रिकॉर्डिंग करवाने गए हो लाहौर, तो इन मायान की तर्ज मैंने हुन कर ली है। ओके कल ना तो परसों ये सारा ही आपका माया म्यूज़िक में आ जाएगा। या की तर्ज मैंने ऐसे दी है, धरो दूध कटोरा में, धरो दूध कटोरा में, सूधे मुना बात करे घणो नखरो छोरा में। ये म्यूज़िक है ना, बहुत प्यार लगेगा। पोलादी में शाम लगी, पोलादी में शाम लगी, छोरा में वन का मैं तेरे नाम लगी। ये ब्याह शादी में हमारी ख्वातीन गा करेंगे। अपनी आप बढ़ाई करनो कम अकली को भोग, मानस वही बड़ो है जाए बड़ो बतावा लोग।
ठीक है ना। सही है। तो सर सिकंदर सोहराब साहब को अदबी लोगन में जब भी जिक्र हुयो है तो एक ज़ुबान हर पाकिस्तानी जो अदब के जैसे अहमद फ़हीम भाई हैं, असदुल्ला अरशद है, ये नुकनी कहांग भी सिकंदर सोहराब साहब से बड़ो अदब की दुनिया में कोई मेव ना है। ये सिकंदर सोहराब साहब ने जब वो नगमा लिखा हा दिल मेरो अनमोल, मैं तो ढूंढूँ तो सो मिलना को बहानो रसिया, बरसे बदरिया छम छम, ये सर कब लिखा आपने नगमा? बहुत पुराना, 50-60 जब 50-60 साल पुराना। वहाँ टाइम रियाज नूर पैदा भी ना हुयो, ठीक है ना, लेकिन रियाज नूर पैदा हुयो और वो नगमा आप लोगन तक पहुँचा और वो लाखों लोगन तक यानी कि वो पहुँचा। कैसी ज़बरदस्त शायरी है कि हंसा तो अब लंघन करगा कागन के सरताज, राजा साध के ठेड़ा में और चोर बना महाराज, अरंड बनो बागन की शोभा, लुट गई कैसर क्यारी, तेरी लीला न्यारी साईं तेरी लीला न्यारी। ऐसे ही है। ऊंचा हा जो नीचा होगा और नीच चढ़ा आगास, छन मन में यूँ अदला बदली करे ना कल कयास, मोहे तो कुछ समझ ना आवे हड़ी गई बुध सारी, तेरी लीला न्यारी साईं तेरी लीला न्यारी। यकीन करो आपकी जो मेहनत है ना वाह को दैनी कौम ना दे सके, ये उसको बड़ो हिंदुस्तान में कोई ना। कोई ना। रामचंद्र जी मेव हा, तारीख या के गवाह है, गवाह। और सूरज वंशी सारा मेव उनके औलाद से। कन्हैया जी ये तो उनको भगवान है ना, भगवान वो मेव हाँ, और चंद्र वंशी नस्ल सारी उनसे चल रही है। अर्जन भीम जितना सारा ये मेव हाँ। राजा भोज मेव हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली, विक्रमाजीत मेव हो, जब सम्म तब तक भी चल रहे देश। बताओ, यानी सारा हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा लोग है ये मेव हाँ। और ये दूसरा को उनमें गोडान मुंड देना बड़ा बड़ा लोग, हालांकि दुनिया माने है कि मेवों से बड़ा कोई ना हिंदुस्तान में, सीधी सी बात है। आखिरी जो मेव हो अड़ंगपाल सानी, दिल्ली मेवन ने बसाई, सियालकोट मेवन ने बसाई। अच्छा, सियालकोट कृष्ण जी का कान्हा का जहाँ कृष्ण जी का भांजे भतीजा। अच्छा, ये लाहौर बसाई रामचंद्र जी के बेटे लोहो ने। वाह जी। नाजरीन, कोई शक ना है कि हमारी मेव कौम में अदीब हाँ, शायर हाँ, उलमा कराम हाँ, हर फील्ड में हमारी कौम में टैलेंट मौजूद है, लेकिन कमी है तो उन लोग स्टेज की और स्टेज पे उन्हें सराहना की। जब तक टैलेंट स्टेज ना मिले और स्टेज पे बाकी सराहना ना होवे ने, जब तक मज़ीद टैलेंट निखर के ना पैदा हो सके। ये ज़रूरी है कि टैलेंट स्टेज मिले और स्टेज पे वालों मान महतर इज़्ज़त मिले। सिकंदर सोहराब साहब 50 साल पहले भी सिकंदर सोहराब साहब 50 साल पहले भी इनकी कौम के लिए खिदमत है, आज भी है, लेकिन इन 50-60 सालन में दूसरों सिकंदर सोहराब काहे ना पैदा हुए। बिल्कुल नाजरीन, कोई शक ना है कि सर सिकंदर सोहराब साहब की ज़िंदगी का बहुत सारा पहलू हाँ जिन पे मज़ीद बात होएगी अगला कई प्रोग्राम में। रेडियो पे भी प्रोग्राम करा है उन दिनों में कि जब एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाए। अब तो चल FM वगैरह होगा, उन दिन पाकिस्तान रेडियो स्टेशन बहुत बड़ी बात है उन दिनों में। और इन सिनेमा के लिए यानी फ़िल्म बनाई बेशुमार अपना, मैं समझूँ कि इतना कहाँ मैं कहूँ इतना अपना रुपया लगा के और अपना गाना उन दिनों में गवाया जिनकी मेहनत जब की है, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी भी किला ज़मीन से महंगा आवे। 80,000 की बात है, वो किला सस्ता हो टेलीविज़न महंगा हो। हाँ। आज हर रेहड़ी वाला का अमरूद वाला के हाथ में भी मोबाइल है। आज बहुत सारा फनकार पैदा होगा, बहुत सारा टैलेंट आगो, लेकिन असल जो मेहनत है ना वो इनकी है कि जिन दिनों में ना PTCL हो, ना मोबाइल हो, ना व्हाट्सअप ही, ना फेसबुक ही। तो सर मैं तो हकीकत बात कर रहा हूँ, मैं तो दिल से सलूट पेश करूँ आपकी मेहनत लो, दिल से सलूट पेश करूँ। अल्लाह पाक आप लोग ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आप ऐसे ही कौम के लिए काम करते रहो। जी नाजरीन, सर सिकंदर सोहराब साहब के साथ आज जो मैंने प्रोग्राम करा है यूँ है अदब शनास में हो। नाजरीन इजाज़त दो, बहुत शुक्रिया। आप हमारे ये प्रोग्राम है हमारा फेसबुक पेज रहबर मेवात, हमारे यूट्यूब चैनल रहबर मेवात, लाइक की स्नैपचैट, टिकटॉक, सोशल साइट हाँ उन पे आप हमारे इन प्रोग्रामों ने देखो हो। आपसे यही गुजारिश है कि हम तो इन प्रोग्रामों के लिए लंबा सफ़र कर रहे हैं, अपने घर बार ने छोड़ा हाँ, सब कुछ वक्त में लगावें। आप लोगन सु हमने कुछ ना लेना, आप अपने रिज़ाइन में लोटा हमारे इन प्रोग्रामों पे कमेंट्स कर दे करो, लाइक कर दे करो और शेयर कर दे करो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।